भोला भैया, उसकी बढ़ती उम्र की वजह से कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं है। कोई क्यों नहीं करेगा धनिया के साथ शादी? क्या आप करेंगे धनिया से शादी? हम करेंगे। लेकिन दीदी, तुमने खुद सुना ना धनिया कि भोला भैया क्या चाहते हैं। फिर वो तो उन्होंने बातों बातों में कह दिया अक्षरा दीदी, दिल से नहीं कहा। तुझे कैसे पता? हम समझते हैं वर्षा भाभी, इतने दिनों से देख रहे हैं उनको, पर मन बदलता भी तो है। ये लड़के ना ऐसे ही होते हैं, जो मन में होता है ना कभी नहीं बोलते, खास तौर से ऐसी बातें। और भोला भैया भी यही कर रहे हैं। वो तुझे पसंद तो करते हैं, पर तो कहीं ये तो नहीं सोच रही है ना कि पिछली बार की तरह हम बातें बनाकर तेरे मन में भोला भैया के लिए? नहीं अक्षरा दीदी, ऐसा नहीं है। हमने अपने कानों से सुना है, पर विश्वास नहीं होता कि ये सच है। हमारी ऐसी किस्मत का। क्या तू किस्मत की बात लेके बैठ गई? सच कह रहे हैं वर्षा भाभी, जब भी हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो हमें डर लगने लगता है कि कहीं ये खुशियां रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल ना जाए। क्या तू इस डर से खुश रहना छोड़ देगी? इन खुशियों को अपनी मुट्ठी में समेट ले धनिया। देखना, ये खुशियां हमेशा तेरे पास रहेंगी। सच। भोला, अरे पता ना क्या हुआ है। बहुत बड़ी गलती हो गई गोपी दादी। क्या हुआ? गोपी दादी, हमारी ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा झूठी हो गई। ए बजरंगबली, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया बजरंगबली। भोला भी ना इतना परेशान कर रहे हैं हमें। अच्छा ले पानी पी। तू ऐसे बच्चों की तरह रोएगा तो हम कैसे समझेंगे? हाँ? अच्छा, अब ठीक से बता कि हुआ क्या है। गोपी दादी, हमने अक्षरा दीदी से कहा अगर ऐसे धनिया को डांटेगी तो कैसे रहेंगी अक्षरा दीदी के साथ उनकी ससुराल में। पता है अक्षरा दीदी बोले उसे तो जाना ही पड़ेगा। और तो और कहने लगी कोई भी धनिया से शादी नहीं करेगा। मैंने कहा क्यों? सब करेंगे, क्या बुराई है धनिया में, आप ही बताओ। और अक्षरा जी कहने लगी क्या आप करेंगे? हमारे मुंह से हाँ निकल गई गोपी दादी। ए बजरंगबली, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके ब्याह के लिए हाँ कहकर हमें माफ कर दो। अच्छा चुप चुप चुप। गलती से हाँ कही ना तूने। कोई बात नहीं, हम सुधार लेंगे। लेकिन एक बात बता, क्या तू धनिया से सचमुच शादी करना चाहता है? यूं तो भोला भैया के मन की बात जानना मुश्किल था, इसलिए हमने तय किया कि अक्षरा तुझे डांटेगी, गुस्सा करेगी तो तुझे बुरा लगेगा, और तुझे बुरा लगेगा तो उन्हें भी बुरा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तेरी परवाह करते हैं, और अगर सच में वो तेरी परवाह करते हैं तो उन्हें बुरा लगेगा। और देख, ऐसा ही हुआ है ना? अरे ऐसे क्या देख रही है? हम सोच रहे थे अक्षरा दीदी, दुनिया भर में लोग अपने नौकरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं,
और यहाँ यहाँ हमें अपने ही परिवार का हिस्सा समझते हैं, हमारे लिए इतना सोचते हैं। क्यों ना सोचे, तू मेरी बड़ी बहन की तरह है। यूं तो तू मुझे दीदी बुलाती है, लेकिन फिर भी अक्षरा दीदी आप भी ना। हम अपनी धनिया को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन भोला भैया को उन्हें तो खुद ही कहना पड़ेगा ना, हिम्मत जुटाकर तेरा हाथ मांगना पड़ेगा। अक्षरा दीदी आप तो बहुत आगे की सोचने लगी। उन्होंने हम पर तरस खाकर एक बात कह दी, उन्हें उस बात की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। धनिया, अक्षरा दीदी हम तो आपकी ससुराल जाने की तैयारी कर रहे हैं, यही हमारा सपना है। अब सच, अब हम बहुत खुश हैं। पधारिए विशंबर जी, पधारिए। आइए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण जी। प्रणाम। जीती रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, बड़े गर्व की बात है कि आपका बेटा आपका पुश्तैनी कारोबार संभालेगा। बड़े भाग्य से ऐसा लायक बेटा मिलता है जो इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारोबार संभाल सके। जरा सोचिए, ऐसा हीरे जैसा जमाई आप लोगों को मिलने वाला है। ये सारी कृपा हमारी हाई कमांड की है। ओह, राधे कृष्ण बेटा। और कैसे हुए इम्तिहान? दादा की मेहरबानी से अच्छे गए। उन्होंने पढ़ाया जो था, और अक्षरा भाभी के उसी टीचर के वजह से अच्छे जा रहे होंगे ना पेपर। उसी टीचर की वजह से? वही तो, उसी टीचर के वजह से। जैसे नंदिनी दीदी ने अक्षरा भाभी को पढ़ाया, दादा ने मुझे। अब सारी बातें यहीं करोगी? आप अंदर पधारिए ना। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्ववस्थां गतो विवायास्तेत पुंडरीकाक्षाय सवे अंतर सुचि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुवैवरं सर्वलोकैकनाथं। किं नूनां सहस्राणि जप्ते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाक्षौके स्वा तस्यं कुर्ममोराञ्च वाक्यं। तूने बता दिया ना कि ब्याह के बाद वो दुनिया को अक्षरा के साथ यहाँ भेजे। पूजा समाप्त होते ही अपने तरीके से बता दूंगी। तुलना में बात बाजी हो जानी चाहिए। गोविंदम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम। बेटा आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए। नैतिक, हाथ आगे। देवानांच ऋषिडांच गुरुमिकांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदेशरवा स्वस्ति न। बस 1 साल और, फिर हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। ये साल कितनी जल्दी निकल गया ना। अगले साल तक मेरी शादी हो जाएगी, फिर सब कुछ बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलेगा। रोज कॉलेज में मिलेंगे, रोज हिस्ट्री की क्लास बंक करेंगे, और वही जमाल चाचा की पानी पूरी खाएंगे। दादी सही कहती है, तुम्हारी जिंदगी के सबसे प्यारे पल यही है, और इन्हें खो देने का डर मुझे अभी से है। और क्या पाने वाली है वो नहीं सोचेगी। नैतिक जी के प्यार से तेरी जिंदगी का एक एक पल भर जाएगा। कितने अच्छे हैं वो, तेरी पढ़ाई पर कितना ध्यान दिया है उन्होंने, और सिर्फ तेरा ही नहीं, सबका कितना ख्याल है उन्हें।
देखा ना, धनिया के लिए कितना सोचा उन्होंने। और मैंने उन्हें अभी तक बताया भी नहीं कि उनकी प्लान की वजह से भोला भैया ने हाँ कह दी। कैसे बताती? तुझे लड़ने से फुर्सत मिलती तब ना। पर किसी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। तू भी कम ओथेलो नहीं है, उनसे बात ही नहीं की, अब फोन भी नहीं करेगी। अभी तो वेट नहीं कर रहे होंगे वो तेरा। वो नहीं आए इसका मतलब तो डांटना कम करेगी तो करूंगी ना। अभी नहीं। सॉरी कहना है, पर कैसे? प्रणम शीर्षा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तिवासं चित्तमायु कामासिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयकं स्पिण्डगात्रं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवम बालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन। कट कर दिया। देखा, नाराज है। अब मनाइए। सोच क्या रही है? फोन करती रहे जब तक उठा नहीं लेते, जब तक मान नहीं जाते। कर। देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तिवासं नित्यमायु कामासिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं। देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तिवासं नित्यमायु कामासिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयकं स्पिण्डगात्रं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं षष्ठं विकटमेव च सप्तम। ये बार बार फोन करे है। अरे जब कोई एक बार फोन ना उठा रहा तो समझ में ना आ रहा के ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है जो आधे घंटे बाद में फोन कर सके तू? I'm sorry sir. सर बस हमें कंफर्म करना था कि मिस्टर नैतिक सिंघानिया कल इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। भेज दिया है, बस एक बार पूछना है कि कल वो आ रहे हैं।
फोन भी स्विच ऑफ कर दिया है। ऐसी क्या बात हुई होगी, इतनी नाराजगी? अरे वो इस समय पूजा में बैठे होंगे ना, तुझे भी ध्यान नहीं आया? इस वक्त तो सब उन्हें घेर के बैठे होंगे, तो फोन कैसे उठाते? इसीलिए फोन स्विच ऑफ कर दिया। कहीं उन सबको पता तो नहीं चल गया कि बार बार मैं फोन कर रही हूँ? वर्षा, भाऊजी भी वहीं पर हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो? नहीं, पता कैसे चलेगा? सब पूजा कर रहे होंगे। नैतिक जी ने क्या सोचा होगा, अकल ही नहीं है मुझ में। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। मजाक मत कर। तू चिंता मत कर, उनसे बाद में बात करना और सब समझा देना। तो तू नौकरी करना चाहे है? जवाब दे मुन्ना। तो दादाजी आपको बताने ही वाला था। कब? जब पूजा रख ली, चोरी वाले आ गए आशीष देने, कब बताने वाला था? सच बात बोलो, ये बात तुमने बताने वाला ही नहीं था। नहीं दादाजी, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। अरे हिम्मत की दाद तो मैं दे हूं तेरी। सिंघानिया परिवार का इकलौता वारिस किसी और की नौकरी बचावेगा? तो दरसाना के चावे है। मैं बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता। मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ दादाजी। क्या? ये धंधा तेरा अपना ना है? अरे ये करोड़ों का कारोबार किसके लिए खड़ा किया है हमने? और तूने सोचा भी कैसे कि तू कहीं और नौकरी करेगा? मामूली से तनख्वाह के लिए तू एक अच्छी नौकरी करेगा? बड़ी निराली बात सोची है तूने। इसीलिए पढ़ाया लिखाया था इसको कि कोई ऐसा काम करे जो हमारे खानदान में किसी ने भी न किया हो। आप समझने की कोशिश कीजिए दादाजी, ये कोई मामूली नौकरी नहीं है। मने कुछ ना समझना, मने सिर्फ इतना पता कि हमारे से गलती क्या हो गई तो तूने अलग होने की बात सोची भी। अरे हमारे इस पुश्तैनी कारोबार में कोई खोट है के? बोल बोलना। अरे सारे छोरों ने आज तक यही परंपरा निभाई है और तू है कि? पर मैं उस राह पे नहीं चलना चाहता दादाजी। क्या बोला? तुम्हारी दिखाई हुई राह तुझे गलत लागे है? अरे उस 2% की नौकरी के लिए तूने हमारे बारे में ना सोचा? आज तो तूने सबके सामने तमाचा ही मार दिया छोरे। देख लिया राजबन, देख लिया थारे सपूत को कैसे पर निकले हैं। ऐसा दुस्साहस हमारे खानदान में आज तक किसी ने ना किया। अरे इसलिए पाल पोस के बड़ा किया था क्या उसने? और ये इनाम दिया है उसने हमें। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।